बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। वहां 17 साल के लड़के की मौत पर भड़की हिंसा ने कई शहरों को जला दिया। लगातार 7वें दिन पेरिस समेत फ्रांस के ज्यादातर शहर हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। पुलिस की गोलीबारी पर भड़के लोगों ने सैकड़ों गाड़ियों और इमारतों में आग लगा दी। इस बीच कुछ जगहों पर मुस्लिम शरणार्थियों और वहां के स्थानीय लोगों के बीच झड़पें भी शुरू हो गई, क्योंकि पेरिस में जिस लड़के की मौत पर दंगे शुरू हुए वो अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम परिवार का बताया गया था। इन झड़पों को फ्रांस में लंबे वक्त से पनप रहे धार्मिक असंतोष से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बार वहां दंगे हो चुके हैं जिनमें एक पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहे हैं। इस बीच नाबालिग की मौत के खिलाफ लगातार 7वें दिन फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों के निशाने पर एक बार फिर फ्रांस की पुलिस रही, जिनके खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कई शहरों में तांडव मचा दिया। हिंसक प्रदर्शन के 7वें दिन सबसे ज्यादा बवाल मार्सेई शहर में देखने को मिला, जहां गुस्साए लोगों ने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में एक साथ आग लगा दी। इसके बाद तो वहां की तस्वीर बेहद डरावनी हो गई। इस घटना के बाद मार्सेई शहर में सेना के जवानों को उतार दिया गया, जिन्होंने पूरे शहर में पेट्रोलिंग की ताकि फिर कोई हंगामा न हो। आगजनी की ऐसी ही तस्वीरें राजधानी पेरिस से भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि लोगों ने बीच सड़क पर खड़ी एक बस को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में वो बस जलकर राख हो गई। और पेरिस से भड़की इस हिंसा ने कई शहरों को बर्बाद कर दिया। कई जगहों पर तो ऐसा लगा जैसे प्रदर्शनकारियों में फ्रांस की पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा, और इसीलिए फ्रांस के खुआं शहर में लोगों ने एक पुलिस थाने को ही फूंक डाला। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कई लोगों ने उस थाने को पहले घेर लिया और फिर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि आग लगाने के तुरंत बाद वहां जुटे प्रदर्शनकारी फरार हो गए। आगजनी के साथ साथ कुछ शहरों में उपद्रवियों ने जमकर लूटपाट भी की। फ्रांस के लियोन शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कुछ लोग एक दुकान में घुसकर वहां से जबरदस्ती चीजें उठाने लगे। कुछ ही देर में वो उस दुकान से कई चीजें उठाकर भाग गए। इससे पहले भी पेरिस में प्रदर्शन के दौरान शॉपिंग मॉल, बैंक और सैकड़ों दुकानों में लूटपाट की गई थी। और फ्रांस के कुछ इलाकों में मुस्लिम शरणार्थियों और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत भी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम शरणार्थियों की वजह से ही फ्रांस हिंसा की आग में पिछले कई दिन से झुलस रहा है। और इसी मुद्दे पर एक इलाके में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद तो वहां जंग जैसे हालात बन गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। जल्द ही कई और लोग भी इस लड़ाई में कूद गए। उन्होंने पत्थरों के साथ साथ टेबल और कुर्सियों से भी हमला करना शुरू कर दिया। मारपीट कर रहे ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। जिस इलाके में ये झड़प हुई वहां आसपास कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। इस वजह से दोनों पक्ष काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि यह हंगामा किस शहर में हुआ। इस बीच फ्रांस के मीडिया ने दावा किया कि देश भर में फैली हिंसा की वजह से फ्रांस को पिछले 7 दिनों में भारी नुकसान पहुंचा। 17 साल के लड़के की मौत के बाद से ही फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। और पिछले 7 दिन में गुस्साए लोगों ने जमकर आगजनी की। इस दौरान हजारों गाड़ियों को जला दिया गया। सैकड़ों इमारतों और बसों में आग लगा दी गई। कई शहरों में जबरदस्त तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। लोगों ने कई जगहों पर लूटपाट भी की। इस वजह से फ्रांस को इस हिंसा से भारी नुकसान पहुंचा। वहां के मीडिया का दावा है कि जब से वहां दंगे भड़के तब से फ्रांस में 20 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 180 करोड़ की संपत्तियां जला दी गईं। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही निशाना बनाया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फ्रांस में नाबालिग की मौत पर मचे घमासान के बीच उस लड़के पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी के लिए फंड जुटाया जा रहा है। खबर है कि फ्रांस की एक विपक्षी पार्टी के नेता ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 17 साल के अल्जीरियाई मूल के उस लड़के को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी की मदद की जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस पुलिसकर्मी के लिए फंड जुटाने की मुहिम जारी है और ये रकम बढ़कर 1 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 9 करोड़ तक पहुंच चुकी है। फ्रांस की विपक्षी पार्टी के एक नेता की इस मुहिम पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने इसे चिंगारी को हवा देने वाला अभियान बताया और इसे तुरंत रोकने की मांग की, क्योंकि पूरा फ्रांस पहले से ही जबरदस्त हिंसा की आग में झुलस रहा है।